हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहती हूँ। ऐसे तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि वाल्मीकि रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखा था। सबसे पहले उनको ब्रह्मा जी ने दिखा दिया था कि ये देखिए ये हुआ था, तो आप लिखिए, तो वो लिखे थे। और रामचरितमानस में भी हनुमान जी ने तुलसीदास जी को रामचरितमानस दिखाया, मतलब राम जी का पूरा चरित्र दिखाया, तो उसके बाद उन्होंने ये लिखा था। मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रामचरितमानस और रामायण में कोई भेद नहीं है, बस यही भेद है कि उससे जिसने लिखा वो वाल्मीकि जी ने अपने प्रति लिखा, अपने तरीके से लिखा, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो लिखा। और उस समय भक्ति की उतनी जरूरत नहीं थी, तो वाल्मीकि जी के ही पुनर्जन्म हुआ था तुलसीदास जी के रूप में, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया था कि उन्होंने जो भी लिखा है उसमें कहीं ना कहीं भक्ति जो है, वहाँ के लोगों को उस समय जरूरत नहीं थी भक्ति की, क्योंकि सब भक्तिमय थे। लेकिन अभी के लोगों को भक्ति की बहुत जरूरत है, तो उनका जो भी चीज छूटा हुआ था वो लिखने वो फिर से आए थे तुलसीदास जी के रूप में, और उन्होंने लिखा रामचरितमानस। अब मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, जैसे रामायण में जो जो चीज है, जैसे विभीषण जी ने नहीं बताया था, हनुमान जी ने खुद वहां जाके लंका में सीता जी को देखा था, वहां पे विभीषण जी नहीं मिले थे, ऐसा वहां के सुंदरकांड में मेंशन किया गया। और जो तुलसी जी का रामचरितमानस है उसमें मेंशन है कि विभीषण जी ने बताया था, तब हनुमान जी गए थे और उन्होंने देखा था। इस तरह से बहुत सारा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो एक चीज बता दूं आपको कि जब काकभूषणी जी जो थे, उन्होंने जब उनसे जब पूछा गया था गरुड़ जी द्वारा, तो गरुड़ जी को वो बताते हुए पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो बहुत सारे डायमेंशंस में, बहुत सारे कल्प में बार बार वो रामचरितमानस देख चुके हैं, मतलब राम कथा वो देख चुके हैं, और हर राम कथा वो अलग अलग तरीके से देखते हैं। ये चीज तुलसीदास जी ने मेंशन किया है कि काकभूषणी जी ऐसा ऐसा बोलते हैं कि हर बार उनको अलग ही दिखता है। तो जब भी आप ये करते हैं, जब रामायण पढ़ते हैं या फिर वाल्मीकि रामायण या फिर रामचरितमानस, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि जब रामचरितमानस जो है वो अलग कल्प के बारे में बताया जा रहा है, जब रामायण हुई थी, राम कथा हुई थी, और कुछ अलग कल्प में जो हुआ था वो उन्होंने दिखाया। अब कुछ हो सकता है कि जैसे अभी एहसान महेश जो है वो भी हैं, जिनको हनुमान जी दिखा रहे हैं पूरा कि लिखो रामचरितमानस, तो वो भी अपना रामायण लिख रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी उनको बताते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं, वो लिखते जा रहे हैं। तो वो किस कल्प का देख रहे हैं ये तो भगवान जाने, लेकिन वो लिख रहे हैं। तो हर एक कल्प का अलग अलग होता है, कुछ जो चीजें होते हैं वो अलग हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अलग बताया गया, इसमें अलग बताया गया, वो जेन्युइन है, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ चीजें जो है, और एक चीज बता दूं, जैसे कि भद्राचार्य जी ने तो ये भी कहा है कि जो रामायण है वाल्मीकि जी का, क्योंकि बहुत पुराना है, तो उसमें जो पार्ट 2 है उत्तरकांड, वहां का उत्तरकांड, मैं रामायण रामचरितमानस के उत्तरकांड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रामायण के उत्तरकांड की बात कर रही हूँ। तो उसमें जो उत्तरकांड है उसमें मतलब बहुत कुछ ऐसा दे दिया है जो कि जैसे सीता जी को चली गई थी, या फिर ऐसा बहुत कुछ दिया गया है जो कि वो लोग बोलते हैं कि वो हुआ ही नहीं था। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे विदेशी लोग जो थे, जो हमारे कल्चर को खराब करना चाहते थे, जिन्हें लगा था कि इन लोगों का कल्चर तो इतना वास्ट है, उससे कुछ न कुछ खराब करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का कल्चर ग्रो हो पाएगा, या फिर उन लोगों को हम लोग नीचा स्तर का शो कर सकते हैं। उसके लिए उन लोगों ने, संस्कृत के बहुत विज्ञानी थे लोग, और वो अंग्रेज जो थे वो लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैंने एक दो वीडियो में नाम भी ले लिया है लेकिन यहाँ नहीं लूंगी। तो वो लोग क्या करते थे कि संस्कृत के ज्ञाता थे, और वो लोग हमारे ग्रंथों में छेड़छाड़ करके कुछ अपना ही डाल दिया करते थे, जिसके कारण
क्योंकि इन्हें तो पता था कि जो हम लोग का तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो जला दिया गया है, अब तो कुछ है नहीं और आगे की जनरेशन को हम लोग पता नहीं चलने देंगे। तो इस तरह से उन लोगों ने कुछ डोपिंग किया ताकि जो भी पढ़े उसे लगे कि अरे ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि राम जी का चरित्र इतना ज्यादा पावन है, तो उसमें आप लोग सोच भी क्या सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। मतलब जो भी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है उसके बारे में, तो वही मुझे लगता है कि जिसको जो मन किया वो उल्टा पुल्टा लिख के निकल गया। इस बारे में ये जो पार्ट मैंने बोला है वो उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो बस इतना बताना था कि कल्पों में हर कल्प में अलग अलग घटनाएं होती हैं। तो उसी रीजन से आपको वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में डिफरेंस लगता है, लेकिन दोनों ही प्योर है, दोनों ही पवित्र है। और मैंने तो रामचरितमानस जो है वो मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो एक बहुत महान भक्त जिन्होंने राम जी के दर्शन किए थे, हनुमान जी के दर्शन किए थे, उनके द्वारा लिखा गया है। तो बस महानता झलकती है। और सेम अभी मुझे बहुत मन है एहसान महेश जी की भी पुस्तक पढ़ने का, जो राम जी का कथा वो लिख रहे हैं, फिर हनुमान जी के बारे में लिख रहे हैं, कृष्ण जी के बारे में। मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं वो बुक्स जरूर बाई करूंगी और मैं जरूर पढ़ूंगी और पढ़ के आप सबके सामने लेके आऊंगी। वैसे तो उनका चैनल भी है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन एक होता है ना पढ़ के उस चीज को जानना और फिर बताना। तो जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर लेके आऊंगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।